नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो की। ये तीनों टॉप स्टॉक ब्रोकर्स हैं और हम बात करें तो ये है बेसिकली डिस्काउंट ब्रोकर्स। और इन डिस्काउंट ब्रोकर्स में से कौन से सबसे सस्ता और सबसे अच्छा स्टॉक ब्रोकर है, आज की इस वीडियो में हम यही सारी चीजें देखने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इनकी बेसिक डिटेल्स और फीचर के बारे में। इसके साथ साथ इसके अकाउंट ओपनिंग चार्जेस क्या है, एएमसी चार्जेस क्या है, ब्रोकरेज चार्जेस क्या है, ब्रोकरेज कैलकुलेटर और मार्जिन कितना है, और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इनके कैसे हैं, कितनी कंप्लेंट इनको मिल रही है। तो इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो सारी की सारी डिटेल्स इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। इस वीडियो को ध्यान से और अंत तक देखिएगा और उसके बाद सारी डिटेल्स जानने के बाद ही डिसाइड कीजिएगा कि कौन सा स्टॉक ब्रोकर अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक डिटेल्स और फीचर्स के बारे में। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि तीनों के तीनों जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो एक डिस्काउंट ब्रोकर है। यहाँ जो एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं वो है ज़ीरोधा के अंदर एनएसई, बीएसई, एमसीएक्स, सेम वे में अपस्टॉक्स में भी, और ग्रो में एनएसई और बीएसई का ही सपोर्ट है। बात करें म्यूचुअल फंड्स की तो यहाँ पर अगर आप ज़ीरोधा में यूज नहीं करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ज़ीरोधा के अंदर आपको मिल जाती है एक कॉइन ऐप जिसके थ्रू आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप स्टॉक्स के अंदर क्या कर सकते हैं, आप स्टॉक्स प्रो ऐप को यूज कर सकते हैं और ग्रो में डायरेक्टली ग्रो ऐप के थ्रू आप म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हैं और स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बात करें ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन की तो 2010 यानी 2010 में ज़ीरोधा का इनकॉर्पोरेशन हुआ था। सेम वे में 2010 में अपस्टॉक्स का भी हुआ था, लेकिन 2012 में एक्चुअली इन्होंने ट्रेडिंग और उस चीज को लेकर स्टार्ट किया था। ग्रो की बात करें तो 2016 में ग्रो आया था, लेकिन ये एज ए म्यूचुअल फंड आया था जब म्यूचुअल फंड में लोग इन्वेस्टमेंट करते थे। लेकिन 2020 में इन्होंने स्टॉक्स में भी इन्वेस्टमेंट जो है वो चालू कर दी है। अब बात करते हैं एक्टिव क्लाइंट्स की। तो अभी लेटेस्ट जो एक्टिव क्लाइंट्स है, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यह है 45,43,870। तो आप देख सकते हैं ज़ीरोधा नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है इंडिया में और इसके पास 45 लाख से ऊपर क्लाइंट्स हैं। और बात करें अपस्टॉक्स की तो अपस्टॉक्स भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ है और 33 लाख के आसपास क्लाइंट बेस अभी अपस्टॉक्स के पास और ग्रो के पास 15,68,235 है। अब ग्रो इतना तेजी से क्यों ग्रो हुआ, तो आप सोच रहे होंगे 2020 में ही इन्होंने स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी और इनके पास इतना बड़ा क्लाइंट बेस इतनी जल्दी कैसे हो गया। तो उसका रीजन ये है कि बेसिकली ग्रो ने क्या किया था, जब म्यूचुअल फंड से स्टार्ट किया था तो उसी में बेसिकली आगे की फर्दर केवाईसी करके बहुत सारे लोगों के डीमेट अकाउंट ओपन करवाए। तो बेसिकली हुआ क्या कि जो लोग ऑलरेडी ग्रो में इन्वेस्ट कर रहे थे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे ग्रो के थ्रू, उन्होंने क्या किया कि अपना डीमेट अकाउंट ज्यादातर लोगों ने खुलवा लिया। तो क्लाइंट बेस इनका बहुत तेजी से ग्रो किया। बात करते हैं एडवांस फीचर्स की तो अगर ज़ीरोधा में बात करें तो ज़ीरोधा की ऐप जो है बहुत ही शानदार ऐप है। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑर्डर्स अलग अलग तरीके के मिल जाते हैं, लाइक एएम ऑर्डर लगाने का तरीका मिल जाता है, जीटीटी ऑर्डर लगाने का तरीका मिल जाता है, कवर ऑर्डर लगाने का तरीका मिल जाता है, नॉर्मल स्टॉप लॉस तो आप लगा ही सकते हैं। आप स्टॉक्स में बात करें तो नॉर्मल स्टॉप लॉस, कवर ऑर्डर, एएमओ ऑर्डर, ये सारी चीजें आपके लग जाती है। जबकि ग्रो में बात करें तो नॉर्मल और स्टॉप लॉस ऑर्डर ही लगता है। और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि ग्रो के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं यूएस स्टॉक में भी, तो इन्होंने यूएस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का भी ऑप्शन दे रखा है। बात कर लेते हैं अगर इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की तो ज़ीरोधा का जैसा आपको पता है, जैसे कि काइट वेब है, काइट मोबाइल ऐप है, एंड्रॉइड और आईओएस दोनों के लिए। ज़ीरोधा का कॉइन है जिसपे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सेम वे में अपस्टॉक्स में भी अपस्टॉक्स प्रो ऐप है, अपस्टॉक्स प्रो का वेब प्लेटफॉर्म भी है। ग्रो की बात करें तो ग्रो की ऐप भी है और ग्रो के वेब प्लेटफॉर्म की सहायता से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये मोटी मोटी डिटेल्स है। अब हम बात कर लेते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस की या फिर एएमसी और ब्रोकरेज चार्जेस कितने लगते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस से। तो बेसिकली अगर आप ज़ीरोधा में देखेंगे तो ज़ीरोधा आपसे चार्ज करता है 200 रुपीज इक्विटी सेगमेंट के लिए। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको 200 रुपीज पे करने हैं। इक्विटी और कमोडिटी दोनों में करना चाहते हैं तो आपको 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप सोचते हैं ऑफलाइन खुलवाना तो 400 रुपीज आपको चार्ज करता है ज़ीरोधा। लेकिन यहाँ पर कभी भी ऑफलाइन खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए क्या है कि आप 300 रुपीज देकर ऑनलाइन अकाउंट खुलवा सकते हैं। और ये वन टाइम चार्जेस है, इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, मैं यहां पर जोर दे रहा हूं, वन टाइम चार्जेस है। अपस्टॉक की बात करते हैं तो यहां पर इनके डिफरेंट ऑफर चल रहे होते हैं। कभी तो ये फ्री होता है, कभी 49, कभी 99, कभी 199, कभी 249। तो आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तब ये फ्री में अकाउंट ओपन हो रहा है, तो वो जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर सकते हैं। ग्रो में अकाउंट अभी फिलहाल फ्री में ओपन हो रहा है। बाद में हो सकता है कि आप जब ये वीडियो देख रहे हो थोड़े टाइम बाद में, तो हो सकता है कुछ चार्जेस यहां पर अमेंड हो जाए, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर आपको सारे चार्जेस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है जब मैं कमेंट करते हैं कि आपने तो चार्जेस गलत बताए। तो देखो, चार्जेस गलत नहीं बताए हैं, जब ये वीडियो बन रहा है तब चार्जेस यही थे। इसलिए मैं, जैसे कि अपस्टॉक्स में लोग बोलते हैं फ्री में अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, हमेशा चार्जेस ही लगते हैं,
तो मैं आपको बता देता हूं एक बार। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 49 रुपीज चार्ज लग रहा है यहां पर अकाउंट ओपनिंग का, और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहां पर नीचे 99 रुपीज लग रहा है चार्ज। इसके साथ आप यहां पर देखेंगे तो यहां भी 99 रुपीज। ये सारे मैं वो ऑफर्स दिखा रहा हूं आपको जो यहां पर दिख रहे हैं। इसके साथ यहां पर देखेंगे तो 249 को काट के 199 किया हुआ है, तो 199 रुपीज में भी अवेलेबल है। और यहां पर अगर आप देखेंगे, ये यहां पर देखिए 249 में अकाउंट ओपन हो रहा है। इसके अलावा बात करेंगे तो देखिए लिमिटेड टाइप ऑफर है, फ्री अकाउंट ओपनिंग हो रही है, यहां पर कोई चार्ज नहीं लग रहा। तो इस तरह से आपके 49 रुपीज से लेकर 249 तक के डिफरेंट चार्जेस लगते हैं, और कई बार तो ये फ्री में अकाउंट ओपनिंग होती है। तो बेसिकली मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि देखिए चार्जेस जब आप देखने जा रहे हैं तब उस वक्त क्या चार्जेस चल रहे हैं मुझे भी नहीं पता है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके जब आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि फ्री में अकाउंट ओपन हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं एएमसी चार्जेस की। तो एएमसी चार्जेस अपस्टॉक्स और ज़ीरोधा में बिल्कुल सेम है। क्वार्टरली आपके चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं। अच्छा, अपस्टॉक्स में चेंज होते रहते हैं, कभी ये मंथली कर देते हैं, कभी क्वार्टरली कर देते हैं, पहले इनका एनुअल था, तो ये चेंजेस करते रहते हैं, तो इस बात का खास तौर पे ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 75 रुपए प्लस जीएसटी है, यहाँ पर भी 75 रुपए प्लस जीएसटी है, और यहाँ पर अभी ग्रो में एएमसी चार्जेस बिल्कुल भी नहीं है, जीरो है, लेकिन हो सकता है बाद में चार्जेस एड ऑन हो जाएं। बात करते हैं इक्विटी डिलीवरी में कि इक्विटी डिलीवरी में कितने चार्ज लगते हैं। तो यहां पर अगर आप देखेंगे कि ज़ीरोधा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जीरो मतलब कि डिलीवरी के कोई भी चार्जेस नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप अपस्टॉक्स की बात करें तो 20 रुपीज और 2.5% विच एवर इज लोअर। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अपस्टॉक्स में चार्जेस लग रहे हैं, और इसके साथ साथ ग्रो में भी देखिए 20 रुपीज और 0.05% विच एवर इज लोअर। तो यहां पर भी चार्जेस जो है देने पड़ रहे हैं आपको। बात करते हैं डीपी चार्जेस की। तो डीपी चार्जेस आपको पता होगा, जो शेयर आपके डीमेट अकाउंट में होता है उसमें जब आप बेचने जाते हैं तो सेल साइड में चार्जेस लगते हैं। तो यहां पर 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी है ज़ीरोधा के अंदर, पर ट्रेड है, याद रखिएगा पर ट्रेड है। और यहां पर 18 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी है पर ट्रेड, 13 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर कंपनी पर ट्रेडिंग डे है ग्रो के अंदर, याद रखिएगा। बात करते हैं इक्विटी इंट्राडे में। यहां पर आप देख सकते हैं कि 20 रुपीज और 0.03% विच एवर इज लोअर, 20 रुपीज और 0.05% अपस्टॉक में, 20 रुपीज और 0.05% ग्रो में। तो यहां पर भी अगर चार्जेस की बात करें तो इक्विटी इंट्राडे में चार्जेस जो हैं वो ज़ीरोधा के अंदर कम है, डिलीवरी में चार्जेस जीरो है। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो ये दोनों चार्जेस जो वाले चार्जेस हैं जो आपको रूटीन में पे करने पड़ते हैं डेली, जब आप इंट्राडे बाइंग करते हैं या फिर आप डिलीवरी में किसी स्टॉक को खरीदते हैं। तो यहां पर कौन जीतता है? ज़ीरोधा जीतता है। ज़ीरोधा के बाद अगर बात करें कौन है, तो ज़ीरोधा के बाद ग्रो है, उसके बाद अपस्टॉक्स है, क्योंकि अपस्टॉक्स के पहले चार्जेस जीरो ही थे इक्विटी डिलीवरी में, लेकिन अभी इन्होंने चार्ज लेना शुरू कर दिया है। लेकिन अब चार्जेस भी हैं वो ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि जनरली थोड़ा सा अमाउंट आपने बढ़ा किया तो 20 रुपए आपके लगने ही है। बात कर लेते हैं फ्यूचर ऑप्शंस और कमोडिटी ट्रेडिंग की। तो यहां पर अगर आप देख सकते हैं ज़ीरोधा के अंदर, तो यहां पर ज़ीरोधा आपसे लेता है 20 रुपीज और 0.03% इन फ्यूचर विच एवर इज लोअर, और फ्लैट 20 रुपीज इन ऑप्शंस। सेम वे में अगर आप यहां देखेंगे तो 20 रुपीज और 0.05% इन फ्यूचर्स है, और 20 रुपीज फ्लैट इन ऑप्शंस है अपस्टॉक के अंदर। और अगर बात करें ग्रो में, तो ग्रो में 20 रुपीज फ्लैट है, एफ एंड ओ में, फ्यूचर हो चाहे ऑप्शन हो, दोनों के अंदर। कमोडिटीज के अंदर अभी है नहीं, बाद में हो सकता है आ जाए। अगला चार्जेस है ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस। अब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होता है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि ज़ीरोधा के अंदर बेसिकली आपको 50 रुपए प्लस जीएसटी पे करने पड़ते हैं पर ऑर्डर के, अपस्टॉक्स में 20 रुपीज प्लस जीएसटी, और ग्रो के अंदर भी आपको 50 रुपीज प्लस जीएसटी पर पोजीशन या पर ऑर्डर आपको पे करना पड़ता है। अब बेसिकली बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यार ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस क्या होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि चाहे ज़ीरोधा हो, चाहे अपस्टॉक हो, चाहे ग्रो हो, सभी के अंदर क्या है कि एक टाइम लिमिट है। जैसे कि सपोज करो अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो आपको अपनी जो पोजीशन है, यानी कि अगर आपने बाय किया है तो उसको सेल करके अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, यानी पोजीशन को खत्म करना पड़ता है। तो उसके लिए बेसिकली एक टाइमिंग होता है। तो जैसे ज़ीरोधा में बात करें तो लगभग 3:15 का होता है, तो 3:15 बजे से पहले पहले आपको अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, यानी कि उसको खत्म करना पड़ेगा। अप स्टॉक्स में कई बार ये 3:10 होता है, कई बार 3:15, कई बार 3:20 होता है। ग्रो में भी इसी तरह से 3:10 का टाइमिंग है। तो बेसिकली ये जो स्क्वायर ऑफ चार्जेस है कि अगर आपने अपनी पोजीशन को खुद से स्क्वायर ऑफ नहीं करा तो ये क्या होगा कि अब ये जो ब्रोकर है ये आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा और 50 रुपए प्लस जीएसटी आपसे ले लेगा ज़ीरोधा के अंदर, अप स्टॉक्स में 20 प्लस जीएसटी, ग्रो में 50 प्लस जीएसटी। अब यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है कि ये चार्जेस लगेंगे कब, क्योंकि मैंने बोला कि अगर आप पोजीशन जब स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाओगे तब लगेंगे। अगर आपने खुद ने पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर दी, जो ज्यादातर केस में सभी लोग करते हैं, तो आपको ये चार्जेस कभी भी नहीं देने पड़ेंगे। ये बात अलग है कि आप लगा के भूल गए और कहीं चले गए और टाइम खत्म हो गया, 3:30 बज गए, तब तक ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो चुकी होगी और आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से कीजिए, थोड़ी सी चीज समझने की जरूरत है कौन से चार्जेस कब लगते हैं। अब बात करते हैं अगले चार्जेस की, ये होते हैं रेगुलेटरी चार्जेस, हम इनको बोलते हैं। तो बेसिकली रेगुलेटरी चार्जेस में क्या आता है, एसटीटी आ गया, सीटीडी आ गया, एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्ज हो गए, सेबी के चार्ज हो गए, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज हो गए।
तो ये सारे जो चार्ज होते हैं ना बेसिकली गवर्नमेंट को जाते हैं। और जो गवर्नमेंट को जाते हैं ना तो ऐसा नहीं कि वो ज़ीरोधा के लिए अलग होंगे, अपस्टॉक्स के लिए अलग होंगे, ग्रो के लिए अलग होंगे, सभी में सेम होते हैं ये। तो जो लोग बोलते हैं ना कि यार हिडन चार्जेस है, तो बेसिकली ये हिडन चार्जेस नहीं होते हैं, ये रेगुलेटरी चार्जेस हैं और टैक्सेस हैं जो गवर्नमेंट को जाने ही जाने हैं और ये सारे स्टॉक ब्रोकर में सेम होते हैं। अब बात करते हैं अगले कॉल एंड ट्रेड चार्जेस। अब बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कॉल एंड ट्रेड चार्जेस क्या होते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे सपोज करो कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने स्टॉक ब्रोकर को फोन करते हैं और उनसे बोलते हैं कि हाँ ये शेयर बाय कर लो और ये शेयर सेल कर लो। तो वहां पर आपको क्या ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स के अंदर आपको ज़ीरोधा के अंदर 50 रुपए और अपस्टॉक्स के अंदर 20 रुपीज प्लस जीएसटी आपको पे करना पड़ता है। तो जो भी ऑनलाइन काम करते हैं, ऑनलाइन ट्रेड करते हैं, उनको इस चार्जेस से घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो वो फोन करेंगे और ना ही स्टॉक को बाय एंड सेल कराएंगे। अब अगले बात करते हैं पेमेंट गेटवे चार्जेस की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 9 रुपये प्लस जीएसटी लगता है ज़ीरोधा के अंदर, लेकिन अगर आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो बिल्कुल फ्री है। और ज्यादातर लोग आजकल यूपीआई से पेमेंट करने लग गए हैं, तो ये बिल्कुल फ्री होने वाला है। यहाँ पर भी 7 रुपये डिपॉजिट के लगते हैं, लेकिन यूपीआई से फ्री है और यहाँ पर भी ग्रो में ये फ्री है। और कुछ चार्जेस और भी होते हैं, जैसे कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है, कोई ओएफएस आ गया यानी ऑफर फॉर सेल आ गया, बाईबैक आ गया, डीलिस्टिंग ऑर्डर हो रहा है, कुछ भी, तो इस तरह के भी कुछ चार्जेस होते हैं जो इनके अलग होते हैं। अब ये सारे जो चार्जेस आपको मिलेंगे कहां पर, यहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक लिंक दिया है, वहां पर जाएंगे तो ज़ीरोधा के इस तरह से आपको सारे चार्जेस मिल जाएंगे। देखिए सारे चार्जेस यहां पर लिखे हुए, पूरी की पूरी लिस्ट है, जितने भी चार्जेस मैंने बताया। इसके अलावा भी कुछ चार्जेस और हैं जो लगते हैं, जैसे फिजिकल सीएमआर रिक्वेस्ट आपको मंगानी है, या फिर आपके कॉर्पोरेट एक्शन के ऑर्डर चार्जेस जो मैंने बताए थे, ऑफ मार्केट जो ट्रांसफर चार्जेस हैं तो वो कितने लगते हैं, वो सारे के सारे प्लेजिंग के चार्जेस कितने लगते हैं, तो ये सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। सेम वे में अपस्टॉक्स का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जहां पर सारे चार्जेस जो है आपको बताए गए हैं, इस पे आप क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर ऊपर ये सारे चार्जेस आ जाते हैं, इक्विटी के, करेंसी के, कमोडिटी के, तो सारे चार्जेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर आप यहां पर जाएंगे ग्रो के अंदर, तो ग्रो के अंदर भी ये सारे के सारे चार्जेस की जो लिस्ट है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था ऑटो स्क्वायर ऑफ के चार्जेस 50 रुपए पर पोजीशन है, तो वो यहां पर आपको मिल जाती है। सारे के सारे चार्जेस यहां मिल जाएंगे। यहां देखिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक्स के चार्जेस, म्यूचुअल फंड में 0 लगता है। यूएस स्टॉक में अगर देखेंगे तो यहां भी ब्रोकरेज सब 0 है। तो यहां पर बेसिकली ये तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रोकरेज कैलकुलेटर्स की। तो सभी के ऑनलाइन ब्रोकरेज कैलकुलेटर है जो मैं आपको दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर मैंने यहां पर रख दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सिंपली आपको क्या करना है, इंट्राडे इक्विटी, डिलीवरी इक्विटी, एफ&ओ फ्यूचर्स, एफ&ओ ऑप्शंस, कितने में क्वांटिटी बाय करी, कितने में सेल करी और कितनी क्वांटिटी बाय करी, आप सिर्फ ये डिटेल्स एंटर कर दीजिए। सबका कितनी ब्रोकरेज लग रही है, कितना एसटीटी है, कितना क्या ट्रांजैक्शन चार्ज है, कितना प्रॉफिट लॉस होगा, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सेम वे में आप स्टॉक्स का भी ब्रोकरेज कैलकुलेटर है, यहाँ पर शो ब्रेकअप चार्जेस कर दीजिएगा, तो ये सारे के सारे चार्जेस यहाँ आ जाएंगे। तो इंट्राडे और डिलीवरी दोनों को आप सेलेक्ट करके क्वांटिटी जो भी आपको फिल करनी है, जितनी क्वांटिटी आप करेंगे उसके हिसाब से नीचे चेंज हो जाएगा ब्रेकअप, ठीक है। सेम वे में अगर आप ब्रोकरेज कैलकुलेटर की बात करें ग्रो के अंदर, तो ग्रो के अंदर भी सेम फंडा है। 50 शेयर जो है वो बाय करने, प्राइस क्या है वो यहाँ पर लिखी हुई, सेल के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा, बाय के लिए यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो दोनों के चार्जेस आपको यहाँ पर अलग अलग मिल जाएंगे। तो यहाँ पर इंट्राडे के लिए अलग से मिल जाएगा, जहाँ बाय और सेल दोनों सेम दिया हुआ है, 50 क्वांटिटी है। ये देखिए, तो यहाँ जो भी चार्जेस है वो पूरे के पूरे कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ गए हैं। तो इन ब्रोकरेज कैलकुलेटर को आप यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्जिन की, कि कौन कितना मार्जिन देता है। तो इसके लिए भी इन्होंने कैलकुलेटर बना रखा है, उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर आप ज़ीरोधा के अंदर इक्विटी में जाएंगे, तो यहाँ पर इक्विटी है, करेंसी है, कमोडिटी है, इक्विटी फ्यूचर्स है, एफ&ओज है। तो यहाँ पर इक्विटी पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपको स्टॉक सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने टाटा मोटर्स ले लेता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ टाटा मोटर्स आ गया। इस पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 20% मार्जिन चाहिए, यानी कि आपको 5 टाइम्स लीवरेज मिल रही है। तो आपको सिर्फ मार्जिन कितना चाहिए, 20% चाहिए। तो ये यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना मार्जिन मिल रहा है। सेम वे में अगर यहाँ बात करें तो यहाँ पर मार्जिन कैलकुलेटर में क्या कर सकते हैं आप, यहाँ आपको सेलेक्ट करना है एनएससी, बीएससी, एमसीएक्स, एनएससी, करेंसी, जो भी आपको सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जैसे टाटा मोटर सेलेक्ट किया, बाय पे क्लिक किया, क्वांटिटी कितनी करनी है, 10 क्वांटिटी करनी है, 1 क्वांटिटी करनी है, और यहाँ पर ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 310 रुपए करंट स्टॉक की प्राइस है, और मार्जिन आपको कितना चाहिए, 31 रुपए, यानी कि आपको ये 10 टाइम्स लीवरेज दे रहा है। 310 रुपए का स्टॉक है ना, तो यह 10 टाइम्स आपको लीवरेज मिल रही है। तो यहां से आप और भी स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं, किसी दूसरे स्टॉक को ऐड करना है तो ऐड करेंगे तो दोनों का दिखा देगा। तो ये दोनों का मार्जिन बता रहा है कि दोनों को खरीदने के लिए कितना मार्जिन आपको रिक्वायर्ड होगा। सेम वे में अगर आप बात करेंगे ग्रो में, तो ग्रो में भी मार्जिन कैलकुलेटर, यहां पर आपको करना क्या है,
कंपनी सर्च करनी है यहाँ पर, जैसे मैंने टाटा मोटर्स से एक बार यहाँ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। 310 यहाँ पर कितना मार्जिन मिल रहा है आपको, यहाँ पर आपको 62 रुपीज़ मार्जिन के लगाने हैं, तब आप इसको बाय कर पाएंगे। यानी 5 टाइम्स आपको लीवरेज यहाँ पर मिल रही है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ भी लीवरेज जो है वो मिल रही है। तो इन सभी के लिंक जो मैंने अभी तक बात करी, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिलेंगे, वहां से जाके आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ऐप की रेटिंग्स की, कि इनकी जो ऐप है उनको रेटिंग्स क्या क्या मिली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एंड्रॉइड में ज़ीरोधा के 5 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, रेटेड फॉर 3+ है, 4.2 की रेटिंग है, 2,30,000 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, उसके हिसाब से रेटिंग आई है। तो यहाँ आप स्टॉक्स में देखेंगे तो 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं, रेटेड फॉर 3 है। यहाँ पर भी देखेंगे 4.4 की रेटिंग है, जो कि 3,34,000 रिव्यूज पे आई है। अगर बात करें ग्रो की, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 10 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं और रेटेड फॉर 3 है। यहाँ भी 3,52,000 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, 4.3 की रेटिंग है। तो यहाँ पर अगर आप रेटिंग देखें तो अपस्टॉक्स की सबसे ज्यादा है, और उसके बाद ग्रो की है, और उसके बाद काइट बाई ज़ीरोधा की है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज देखने लायक और है। तो अगर आप देखेंगे तो कि एक्टिव क्लाइंट बेस जो इनका मैंने डिस्कस किया था आपसे स्टार्टिंग में, वो कितना है। तो यहाँ पर 45 लाख का क्लाइंट बेस है, यहाँ पर 33 लाख का क्लाइंट बेस है, और यहाँ 15 लाख का। जबकि रिव्यू सबसे किसने ज्यादा दिए हैं, ग्रो में रिव्यू सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये म्यूचुअल फंड को लेकर ऐप सबसे पहले लॉन्च हुई थी, बाद में इसने स्टॉक ब्रोकर में घुसा है और यहाँ पर स्टॉक्स को बाय और सेल करने का प्रोविजन दिया है। इससे पहले ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए जाना जाता था और बेहतरीन ऐप थी, इसलिए इसके रिव्यूज रेटिंग्स काफी अच्छे हैं। बात करें ऐप स्टॉक्स की, यहाँ 3,34,000 लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, जबकि यहाँ पर 33 लाख का एक्टिव क्लाइंट बेस है। लेकिन ज़ीरोधा की बात करें तो यहाँ पर बहुत कम लोगों ने रिव्यूज दिए हैं, जबकि यहाँ पर 45 लाख का क्लाइंट बेस इनका हो गया है। बात करें अगर इनकी मैक पे की क्या रेटिंग है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3.3 आउट ऑफ 5 है ज़ीरोधा के अंदर, 4.2 आउट ऑफ 5 है अपस्टॉक्स के अंदर, और 4.5 है ग्रो के अंदर। तो ये आप रेटिंग देख सकते हैं कि किस तरह की रेटिंग है इनकी, क्या लोगों ने रिव्यूज दिए। अब बात करें अगर कंप्लेंट्स की, तो दोस्तों आज तक की बात करें तो अभी लेटेस्ट डेटा है, तो आप देख सकते हैं कि ज़ीरोधा जो कि नंबर 1 स्टॉक ब्रोकर है, उसने 278 कंप्लेंट रिसीव करी, यानी 0.006। अपस्टॉक्स ने भी 0.006, और यहां पर 5वें नंबर पे है ग्रो, क्योंकि एंजल ब्रोकिंग और आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ये जो आपको 3rd और 4th नंबर पे दिख रहे हैं, ये दोनों क्या है, फुल सर्विस ब्रोकर हैं। जबकि 1, 2 और 5 यानी कि ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स और ग्रो, ये सब क्या है, डिस्काउंट ब्रोकर हैं, और इनकी कंप्लेंट देख ले 0.001 है। तो बेसिकली अगर बात करें तो इस ज़ीरोधा की, अपस्टॉक्स की और ग्रो की, तीनों की बात करें तो कंप्लेंट्स काफी कम है। लेकिन क्योंकि अगर कस्टमर बेस देखें तो 45 लाख में 278 कंप्लेंट ना के बराबर ही है, 0.006% है। तो यहां पर मैंने आपको टॉप 10 लिस्ट प्रोवाइड करी है कि उनकी कितनी कंप्लेंट्स है, कितने एक्टिव क्लाइंट्स हैं। और अब मैं बात कर लेता हूं कि मेरा फेवरेट स्टॉक ब्रोकर कौन सा है। तो मैं आपको सच और जेन्युइन बात बता रहा हूं, ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पहले बता दूं, क्योंकि मैंने तीनों का आपको जेन्युइनली बताया कि किसमें चार्जेस ज्यादा है, किसमें क्या चीजें हैं। सबसे बड़ी बात करूं मैं ज़ीरोधा के अंदर, जो फीचर वाइज जो फीचर वो लॉन्च करते हैं, बाकी लोग भी देखे देखे उनको लॉन्च करते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता हो कि आपको मार्जिन कितना रिक्वायर्ड हुआ नीचे पता लग जाता है ऐप के अंदर। तो ये सारी चीजें, आपके अकाउंट में कितना पैसा है वो भी पता लग जाता है, आपको कितना मार्जिन चाहिए वो भी पता लग जाता है। कवर ऑर्डर, एमओ ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, इस तरह के ऑर्डर लाने वाला भी सबसे पहले ज़ीरोधा है। ज़ीरोधा ही अपने फीचर इतनी एनहांस करता है, उसके बाद उसकी देख देख के बहुत सारे लोग फीचर्स लेके आते हैं। तो प्रोएक्टिवली सबसे पहले फीचर लाने वाला ज़ीरोधा ही है। बहुत सारी फीचर्स दी है, बहुत सारी फीचर्स इनकी बहुत शानदार चलती है। तो यहां पर ज़ीरोधा इसलिए मुझे बेहतर लगता है। और दूसरी बात यह है कि इसके चार्जेस भी, हमने जो डिस्कस किए, चार्जेस भी कम है। वन टाइम चार्जेस ठीक है, अकाउंट ओपनिंग के आपको वन टाइम देखना है, उसके बाद लाइफ में कभी नहीं देखना। एएमसी के चार्जेस आपको देने हैं, ठीक है, वो सालाना देने हैं। तो मतलब बाकी के चार्जेस जो हैं वो कंपनसेट हो जाते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा आप ट्रेडिंग करते हैं तो उससे ज्यादा पैसा आप इंट्राडे और आप डिलीवरी में ही खर्च कर देते हैं। तो वो बेसिकली डिलीवरी में 0 है और इंट्राडे में भी सबसे कम है। इसीलिए मुझे ज़ीरोधा ज्यादा बेहतर लगता है इन कंपैरिजन टू अपस्टॉक्स और ग्रो। लेकिन उसके बाद अगर बात करें, अगर आपको अपस्टॉक्स के साथ जाना चाहिए, ग्रो के साथ जाना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है ज़ीरोधा के बाद आपको अपस्टॉक्स पे जाना चाहिए, फिर उसके बाद ग्रो में, क्योंकि ग्रो अभी ग्रो हो रहा है बेसिकली, क्योंकि अभी वो 2020 में आया तो वो इन लोगों से सीख सीख के और उसके बाद ग्रो हो रहा है। तो बेसिकली ग्रो पे सबसे लास्ट में जाइए, ज़ीरोधा, अपस्टॉक्स, या फिर एंजल ब्रोकिंग में खुलवाना है तो वो भी आपको जो फैसिलिटी है, नंबर 3 का स्टॉक ब्रोकर है, आप देख सकते हैं 21 लाख एक्टिव क्लाइंट है इनके। तो यहां पर आप एंजल ब्रोकिंग में भी खुलवा सकते हैं, क्योंकि वो आपको फीचर्स फुल सर्विस ब्रोकर की देते हैं, लेकिन आपसे चार्जेस जो है वो डिस्काउंट ब्रोकर के लेते हैं।
तो वहां पर आपको फ्री में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल कंपैरिजन। आपको ये कंपैरिजन कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है इस तरह के वीडियो बनाने का। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।